कसारी में चलने वाली कौमी इदारे की निजकारी तरक्की के लिए नागुज़ीर है। निजकारी में कानूनी मराहिल शफाफियत को मद्देनजर रखा जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की निजकारी से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू का इदारों की मरहलावार निजकारी के अहदाफ मार्केट के मुआशी माहौल के मुताबिक मुकर्रर किए जाएं। कौमी इदारों की बेश कीमत अराजी पर नाजायज कब्जा किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। वज़ीर-ए-आज़म से बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मेरिट की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था रवां साल के आखिर में बरतानिया की क़यादत के साथ मुलाकात के मुंतज़िर है। सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी ने चीनी बरामद करने की अनोखी मंतक पेश कर दी। कहा किसानों को नुकसान से बचाने के लिए चीनी बरामद करने की इजाजत दी गई। चेयरमैन पीएसी जुनैद अकबर ने कहा यह तो किसानों के नाम पर मजाक किया गया। रियाज फत्याना ने कहा किसान गरीब और चीनी माफिया अमीर हो गया। नेशनल फूड सिक्योरिटी हुकाम ने बताया चीनी बरामद करने की इजाजत वफाकी काबीना ने दी। चीनी पर आयद 20% कस्टम ड्यूटी खत्म कर दी। सेल्स टैक्स 18 से कम करके 8.25% कर दिया। एडवांस इनकम टैक्स में भी कमी कर दी। रियाज फत्याना का कहना था गंदम और पावर स्कैंडल के बाद हुकूमत का तीसरा चीनी स्कैंडल सामने आ गया। कार्टेल्स ने किसानों को कोई फायदा नहीं पहुंचाया। पहले चीनी बरामद और फिर दरामद की इजाजत क्यों दी गई? बलूचिस्तान में गैरत के नाम पर खातून और मर्द के कत्ल केस बिन्यामोड़ मकतूला बानो की वालदा ने बेटी का कत्ल दुरुस्त और सरदार को बेकसूर करार दे दिया। बानो की वालदा ने वीडियो बयान में कहा बानो को बलूची रस्म व रवाज के मुताबिक सजा दी गई। फैसले में सरदार शेरबाज अतकसई का कोई कसूर नहीं। अपील करती हूं कि सरदार शेरबाज अतकसई और दीगर को रिहा किया जाए। एटीसी क्वेटा ने नामजद मुलजिम सरदार शेरबाज को 10 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। मुलजिम को रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत में पेश किया गया था। शाहराह बाबूसर पर सैलाबी रैले में बह जाने वाले 10 से 15 लापता अफराद की तलाश जारी। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत फैजुल्लाह फिराक कहते हैं माजी में भी शाहराह बाबूसर पर रैले आते रहे लेकिन ऐसा नुकसान कभी नहीं हुआ। सयाह फिलहाल शुमाली इलाकों के सफर से गुरेज करें। रैले के बाद फंसने वाले सयाहों और मुसाफिरों को रेस्क्यू कर लिया गया। बारिश के पानी की निकासी के लिए वज़ीर आला पंजाब की निगरानी में ग्रैंड ऑपरेशन शादमान वहदत रोड जीसी यूनिवर्सिटी समेत मुतादिद अहम मकामात से पानी की निकासी कर दी गई। लाहौर की तमाम शाहराहें क्लियर, ट्रैफिक रवा दवा। रेस्क्यू 1122 सुतरा पंजाब और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की टीमें मुतारिक। चनियोट में बारिश से मकान की छत गिर गई, 3 अफराद जख्मी। अटक में तेज बारिश के बायस वैन बरसाती नाले में बह गई, कोई नुकसान नहीं हुआ। इस्लामाबाद में गाड़ी समेत ताबी रिले में बह जाने वाले बाप बेटी की तलाश जारी। सर्च ऑपरेशन के दौरान रेस्क्यू एहलकार पानी के तेज बहाव में आगे निकल गया, तैरकर किनारे पहुंचा। पहले भी कहा था फाटा की हैसियत कश्मीर की हैसियत को मुतासर करेगी। अब हुकूमत कह रही है कि फाटा के इंतजाम का जायजा लेना होगा। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं हुकूमत कमीशन बनाकर फाटा पर असर-ए-नौ जायजा लेना चाहती है। और कोहिस्तान स्कैंडल में 9 मुलजमान ने नैब को प्ली बार्गेन की दरख्वास्त दी थी। नैब जराये का कहना है मुलजमान के मनकूला और गैर मनकूला असासों की छानबीन जारी है। मुलजमान के जिम्मे रकम का तयन किया जा रहा है, जिसके बाद दरख्वास्तें चेयरमैन नैब को भेजी जाएंगी। चेयरमैन नैब की मंजूरी के बाद एहतसाब अदालत में दरख्वास्त दायर होगी। सदर आसिफ अली जरदारी को हटाए जाने की खबरों में सदाकत नहीं, वो अपनी मुद्दत मुकम्मल करेंगे। ऐसी खबरों के पीछे इस्राइली लॉबी है। सेनेटर पलविशा खान कहती हैं सदर आसिफ अली जरदारी ने सऊदी अरब और ईरान को करीब लाने में किरदार अदा किया। नेतन्याहू के पैरोकार सदर आसिफ अली जरदारी की मुखालिफ हैं। 9 मई के मुकदमात में यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा, मियां महमूद रशीद को मजमूई तौर पर 37 साल सजा सुनाई गई। मुजरिमों को तमाम सजाएं एक साथ काटना होगी। जुर्माने की अदम अदायगी पर मजीद कैद काटना होगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाक भारत जंग रुकवाने और 5 भारतीय जंगी तैयारे गिरने का फिर जिक्र कर दिया। व्हाइट हाउस में तकरीब से खिताब में कहा पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाई। पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी जंग छिड़ने का खदशा था।
पाक भारत जंग में लगातार 5 जंगी तैयारी गिराए गए। दोनों एटमी ताकतों को कहा, अगर जंग जारी रही तो अमेरिका तिजारत नहीं करेगा। दोनों मुल्कों को तिजारत की पेशकश करके जंग रुकवाई। प्राइम मिनिस्टर के वो स्टेटमेंट, क्या प्राइम मिनिस्टर क्या बोलेंगे कि ट्रंप ने करवाया है? बोल नहीं सकते हैं, बट सच्चाई है। ट्रंप ने सीज फायर करवाया है, पूरी दुनिया जानती है, रियलिटी है। रियलिटी से छुपा तो नहीं जा सकता है। ट्रंप ने 25 बार बोला है कि मैंने सीज फायर करवाया, मगर प्रधानमंत्री ने एक बार जवाब नहीं दिया। सदर ट्रंप ने 25 बार सीज फायर कराने का दावा किया, लेकिन मोदी ने एक बयान नहीं दिया। मोदी कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर जारी है, तो फिर जीत कैसी? भारतीय ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने मोदी सरकार को फिर बेनकाब कर दिया। कहा, अमेरिकी सदर ट्रंप ने जंग बंदी कराई, यही हकीकत है। मोदी कब तक हकीकत छुपाएंगे? मुल्क की आमदन में इजाफा और आम आदमी पर टैक्स का बोझ कम करना अव्वलीन तरजीह है। एफपीआर इस्लाहात से टैक्स निजाम की बेहतरी खुशाइंद है। 80 तकाजों से हम आहंग निजाम के लिए इकदाम यकीनी बनाए जाएं। कारोबारी अफराद, ताजरों और टैक्स दहिंदगान की सहूलत को मद्देनजर रखा जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, एफपीआर की डिजिटलाइजेशन से अहदाफ के हसूल में मुआवनत मिली। अहदाफ का हसूल मज़बूत है, मजीद मेहनत की जरूरत है। गैर रस्मी मईशत के सद्देबाब के लिए इन्फोर्समेंट से मुतालिक मजीद इकदाम किए जाएं। एफपीआर डिजिटल विंग की असर-ए-नौ तश्कील के लिए जामे लाहेअमल तश्कील दे। शाह महमूद कुरैशी की बर्रियत का ये मतलब नहीं कि वो बाहर आ रहे हैं। अभी 8-9 मुकदमात बाकी हैं। सलमान अकरम राजा कहते हैं, ये कहना कबल अज वक्त है कि शाह महमूद कुरैशी पार्टी की क़यादत संभालेंगे। अली अमीन गंडापुर का कहना है, गैर कानूनी गैर आईनी गिरफ्तारी और सजाओं को नहीं मानते। ये सजाएं अवाम की राय और पाकिस्तान के आईन पर हमला है। 5 अगस्त से पाकिस्तान में तहरीक शुरू होगी। हर शहर और यूसी में बानी पीटीआई का पैगाम जाएगा। हम सच के साथ खड़े हैं, कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। और दुनिया को मालूम है, 9 मई पीटीआई ने किया। बानी पीटीआई के घर से इस तहरीक आगाज हुआ। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं, शरपसंदों ने थानों को आग लगाई, सैकड़ों गाड़ियों और इमलाक को जलाया। वीडियोज की बुनियाद पर हमलावरों की शनाख्त की गई, शवाहिद की बुनियाद पर ही सजाएं दी गई। अज़मा बुखारी कहती हैं, 9 मई की नाकाम बगावत जिन्होंने की और करवाई, इसके तमाम फुटेजेस मौजूद हैं। 9 मई करने और करवाने वाले दोनों पाकिस्तान के असल दुश्मन हैं। 9 मई का मास्टरमाइंड एहतिसाब से बच नहीं सकता।